प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन चल रहा था और पूर्व कक्षा में हम सभी ने इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। दुर्योधन की राजव्यवस्था या राजव्यवहार के बारे में जानकर के जो वनेचर आता है युधिष्ठिर के पास, वो वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में सारा वृत्तांत सुना रहा है और वो कह रहा है कि छल से जीती हुई जो पृथ्वी है या जो राज्य है उसको दुर्योधन नीति से जीतना चाहता है और हमेशा आप निवास में वन में निवास करने वाले यानी खुद राजा दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, फिर भी वह वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका रखता है और इसी बात से वह निरंतर सशंकित रहता है। वह अपने स्वयं के दया दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा अपने यश को फैला रहा है और इन्हीं गुणों के द्वारा अपनी संपत्ति को भी बढ़ा रहा है। काम क्रोध आदि इन 6 शत्रुओं पे उसने जीत प्राप्त कर ली है, यानी उसने काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर जीत प्राप्त कर ली है। वो इनसे दूर रहता है और मनु के द्वारा बताई गई और सदाचार से अनुमोदित प्रजापालन की पद्धति को प्राप्त करने की वह इच्छा कर रहा है। आलस से रहित रहता है और वह निरंतर दिन और रात के समय का विभाग करके नीति से समस्त कार्यों को कर रहा है। आगे फिर वह कहता है, वनेचर दुर्योधन के बारे में बताता हुआ कि निरंकारी वह दुर्योधन निरंतर ही सेवकों को प्रिय स्निग्ध सेवकों को जो उसके सेवक हैं उनके साथ स्निग्ध मित्रों जैसा व्यवहार करता है। मित्रों के साथ अपने पारिवारिक भाई बहन माता पिता इत्यादि के समान व्यवहार करता है और बंधुओं के साथ जो उसके स्वयं के बंधु है उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, जिस प्रकार से वे बंधु बांधव ही राज्य के स्वामी हो, राज्य के राजा हो, उस प्रकार से वो उनके साथ व्यवहार कर रहा है। और राजा दुर्योधन क्या कर रहा है कि उसके त्रिन गणों का जो समूह है, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों को किस प्रकार से उपभोग कर रहा है कि ये तीनों ही इस प्रकार से उसके पास रह रहे हैं कि उन तीनों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है और उसने पूरा विभाग कर रखा है कि इतने अमुक समय ये धर्म के लिए, अमुक समय काम के लिए और अमुक समय अर्थ के लिए, ऐसा उसने विभाग कर रखा है। तो ये तीनों ही जो पुरुषार्थ हैं वो कैसे रह रहे हैं, वो एक परस्पर अनुकूल व्यवहार के समान रह रहे हैं, तो उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो पाती है। आगे फिर 12वें श्लोक में आगे फिर वनेचर क्या कह रहा है कि निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। इसका हम अन्वय देख लेते हैं। 12वें श्लोक का अन्वय है, तस्य निरत्ययम साम दान वर्जितम न भूरि दानम सत्क्रियां विरहय्य न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। अर्थात उस राजा दुर्योधन की निरत्यम यानी निश्चल, निरत्यम यानी निश्चल या निर्बाध, शाम यानी सांत्वना रूपी वचन, दान वर्जितम यानी दान से रहित, न अर्थात नहीं होते हैं।
यानी वह राजा दुर्योधन किसी को भी अगर सांत्वना रूपी वचन बोलता है, निश्चल निर्बाध सांत्वना रूपी वचन बोलता है, तो वे वचन दान के बिना नहीं होते हैं। उन वचनों के साथ वह कुछ ना कुछ दान देता है। भूरी दानम सत्क्रियाम विरायन, और अत्यधिक दान, अत्यधिक दान, बहुत दान, सत्क्रियाम यानी सत्कार या सम्मान, वीरय्य छोड़ करके न यानी नहीं होता है। अर्थात उनका जो अत्यधिक दान होता है वह सत्कार या सम्मान को छोड़ करके नहीं होता है। अर्थात अत्यधिक दान या अति विशिष्ट दान भी अगर वह करता है तो पूरे सम्मान और सत्कार के साथ करता है। विशेष शालिनीम सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, और विशेष शालिनीम सत्क्रिया और विशिष्ट कार्यों से युक्त जो सत्कार है, विशिष्ट कार्यों से युक्त जो सत्कार है या अति विशिष्ट कार्यों से रूप जो सत्कार या सम्मान है वह गुणानुरोधेन यानी गुण और योग्यता के अनुराग के बिना न प्रवर्तते यानी प्रवर्त नहीं होता है। यानी उनका जो अति विशिष्ट सत्कार या सम्मान उनके द्वारा किया जाता है वह भी गुण और योग्यता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। गुण और योग्यता को ध्यान में रखकर ही विशिष्ट सत्कार या सम्मान किया जाता है। यानी राजा दुर्योधन किस प्रकार से राज कर रहा है कि अगर वह किसी को सांत्वना रूपी वचन भी कहता है तो वह भी दान के बिना नहीं कहता है। उन वचनों के साथ वह कुछ ना कुछ दान अवश्य देता है, और अत्यधिक दान बिना सत्कार और सम्मान के नहीं करता है। दुर्योधन अगर दान कर रहा है, अति विशिष्ट या अत्यधिक दान भी कर रहा है, तो वह पूरे सत्कार या सम्मान के साथ ही दान कर रहा है। और अत्यधिक विशिष्ट या अति विशिष्ट सत्कार या सम्मान अगर वह करता है तो वह भी गुण और योग्यता को देखकर ही करता है। बिना गुण और योग्यता के वह अत्यधिक सत्कार या सम्मान नहीं करता है। इस प्रकार से वह वनेचर राजा युधिष्ठिर को बताता है कि दुर्योधन इस प्रकार से अपना राज्य संचालन कर रहा है। इस श्लोक का अनुवाद है, उस दुर्योधन का निर्बाध निष्कपट सांत्वना यानी सांत्वना और प्रसन्नता पुरस्कार आदि दान से रहित नहीं होती है। प्रभुत्व दान भी आदर भाव के बिना नहीं होता है, और अति विशिष्ट आदर भाव भी गुण योग्यता अनुरोध के बिना नहीं होता है। इस श्लोक का भावार्थ है, दुर्योधन जिस पर प्रसन्न होता है या जिसे सांत्वना देता है उसे पुरस्कार आदि भी देता है। जिसको बहुत दान देता है उस पर आदर भाव भी प्रकट करता है, और व्यक्ति विशेष की योग्यता और उसके गुणों के अनुसार ही उस पर आदर भाव प्रकट करता है। अब चलिए अपन 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 13वां श्लोक क्या है? वसूनि वांचन वसी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण है गुरुपदिष्टेन रिपो सुते अपि वा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। 13वें श्लोक का अन्वय देखिए। वसी स वसुनी वाचन मन्युना न निहंति निवृत्त कारण है सन स्वधर्म इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। वसी देखिए इन्हीं प्रत्यंत है, और वश में करने वाला, वश में करने वाला, और किसको वश में करने वाला? इंद्रियों को वश में करने वाला यानी जितेंद्रिय। तो ये वसी किसके लिए आ रहा है? दुर्योधन के लिए आ रहा है। यानी जितेंद्रिय स यानी वह दुर्योधन, यानी ऐसा दुर्योधन जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात जितेंद्रिय उस दुर्योधन ने वसुनी अर्थात पृथ्वी को या धन को वाच्छन यानी चाहता हुआ, वह जितेंद्रिय राजा दुर्योधन धन को चाहता हुआ या पृथ्वी को चाहता हुआ मन्युना न निहंती यानी क्रोध से, मन्युना यानी
क्रोध से, न निहंती यानी लोगों को नहीं मारता है, लोगों को नहीं मारता है, यानी अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ वह दुर्योधन पृथ्वी या धन की इच्छा करता हुआ क्रोध से लोगों को न निहंती अर्थात नहीं मारता है, यानी उसने क्या कर रखा है, अपनी इंद्रियों पर काबू पा रखा है। इसी वजह से क्या कर रहा है, वह राज्य के लिए जो धन को इकट्ठा करता है, राज्य के लिए धन संपदा जो इकट्ठी करता है वह क्रोध से नहीं करता है, अपनी इंद्रियों का तो त्याग कर दिया हुआ है उसने और वैसे ही इकट्ठा करता है, उसको क्रोध नहीं आता है। और धन इकट्ठा करता है तो प्रजा को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, निवृत्त कारण अर्थात काम क्रोध आदि से रहित सन यानी होते हुए स्वधर्म अपना ही धर्म है ये, अपना ही धर्म है ये, इति एव ऐसा जान करके, ऐसा जान करके, यानी जो राजा दुर्योधन है वह धन का जो इकट्ठा करता है, धन को जो इकट्ठा करता है वह किसके लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है, वह राज्य के लिए धन को इकट्ठा कर रहा है, राज्य की रक्षा सुरक्षा और राज्य में संपूर्ण व्यवस्थाएं करने के लिए कर रूप में धन को इकट्ठा करता है। और यह कार्य वह खुद का स्वयं का धर्म मान करके कर रहा है, उस कार्य को वह कैसे मान करके कर रहा है, स्वयं का धर्म मान करके कर रहा है। और ऐसा कार्य काम क्रोध आदि शत्रुओं को त्याग करके कर रहा है, आदि शत्रुओं से निकल करके कर रहा है और ऐसा मानता है कि ये मेरा ही धर्म है। और गुरुपदिष्टेन दंडेन, और गुरु यानी मनु आदि गुरुओं के द्वारा उपदेश में बताए गए दंडेन यानी दंड के द्वारा या दंड प्रक्रिया के द्वारा। आपको पता है संस्कृत साहित्य में स्मृति शास्त्र है, स्मृति शास्त्रों में राज व्यवस्था, राजधर्म, दंड प्रक्रिया आदि इत्यादि का वर्णन है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए भारवी कह रहे हैं कि गुरुपदेष्टेन यानी मनु आदि गुरुओं के द्वारा उपदेश में बताए गए दंडेन यानी दंड के द्वारा, रेपो सुते अपीवा यानी शत्रु पर और पुत्र पर भी समान रूप से, शत्रु और पुत्र पर भी धर्म विप्लवम निहंती यानी धर्म के विप्लवम यानी धर्म के हास को निहंती यानी दूर करना चाहिए या दूर करता है या दूर करते हैं, धर्म के विप्लव को भी दूर करते हैं। यानी क्या कर रहे हैं दुर्योधन अपनी राजव्यवस्था में, क्या कर रहे हैं कि मनु आदि गुरुओं द्वारा बताए गए दंड के मार्ग से या तो शत्रु हो और पुत्र भी हो तो दोनों को ही समान रूप से दंडित करके धर्म के हास को दूर कर रहे हैं या धर्म के हास को रोक रहे हैं। तो इसका अनुवाद देख लीजिए। जितेंद्रिय वह दुर्योधन धन चाहता हुआ लोगों को दंड नहीं देता है, क्रोध से दंड नहीं देता है, अपितु क्रोध लोभादि कारणों से रहित होकर वह राजधर्म ही है। इस दृष्टि से शत्रु या पुत्र के विषय में स्थित धर्म मर्यादा के उल्लंघन को दूर करता है। यानी या तो शत्रु या पुत्र अगर वह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है तो वो समान रूप से दंडित होगा। इस प्रकार से वह राज्य संचालन कर रहा है। दुर्योधन भावार्थ देख लीजिए इसका। दुर्योधन लोभ अथवा क्रोधवश किसी को दंड नहीं देता, अपितु मनवादी धर्म शास्त्रानुसार अपना राजधर्म समझकर ही धर्म का उल्लंघन करने वाले शत्रु या पुत्र को भी दंड देकर धर्म की रक्षा कर रहा है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप देखें तो वांछन जो है सत्री प्रत्यंत है, वांछ धातु से। स्वधर्म में स्वस्य धर्म है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। निवृत्त कारण है, निवृत्तम कारणम यस्मात् श बहुव्रीहि समास है। गुरुपदिष्टेन गुरुणा उपदिष्टेन, गुरुपदिष्टेन तृतीय तत्पुरुष समास है। निहंती नी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। और धर्म विप्लवम धर्मस्य विप्लवः इति धर्म विप्लवः, और द्वितीय एकवचन में धर्म विप्लवम। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर से हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।